9 बजे की पहली बड़ी खबर। कानपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद सख्त हुई योगी सरकार। पत्थर फेंकने वाले आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के आदेश। पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर के परेड चौराहे पर हुई थी हिंसक झड़प। एक समुदाय की ओर से दुकानें बंद कराए जाने पर हुई हिंसा। टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में बैठक हुई। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, दिलबाग सिंह, रॉ के चीफ सामंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार समेत एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। बैठक में कश्मीर के हालात की समीक्षा हुई। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ के बाद एक आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। अगली बड़ी खबर। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से परेशान कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारी घाटी छोड़ रहे हैं। वहीं कई सरकारी कर्मचारी अब घाटी छोड़कर जम्मू पहुंचे। घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए दोबारा कश्मीर न जाने की बात कह रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर सरकार जम्मू वापस ट्रांसफर नहीं करती तो सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। 9 बजे की पांचवी बड़ी खबर। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में पलायन शुरू। खीर भवानी मेले का बहिष्कार करेंगे कश्मीरी पंडित। धार्मिक सद्भाव और कश्मीरियत का प्रतीक है खीर भवानी मेला। 8 जून को होना है खीर भवानी मेला। इंतजाम के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं मदद। टारगेट किलिंग्स के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही। अगली बड़ी खबर। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग्स को लेकर माइनॉरिटी कम्युनिटी सड़कों पर है। विस्थापित कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडितों के इस प्रदर्शन में कई पार्टियां भी शामिल हैं। लोगों ने कहा डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार को चाहिए कि एक कड़ा प्रहार आतंक पर किया जाए। अगली बड़ी खबर। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों की कायराना करतूत। 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली। आतंकियों की गोलीबारी में बिहार के रहने वाले एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा मजदूर जो कि पंजाब का रहने वाला था उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को ही आतंकियों ने कुलगाम में एक हिंदू बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रात 9 बजे की 8वीं बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला के संदिग्ध हत्यारों का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फतेहाबाद में पेट्रोल पंप पर बोलेरो गाड़ी में तेल भरवाते कैद हुए। मूसेवाला की हत्या में बोलेरो कार का हुआ था इस्तेमाल। अगली बड़ी खबर। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक्शन में पंजाब की पुलिस। हरियाणा के फतेहाबाद में छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। फतेहाबाद के भिरडाना गांव से पवन बिश्नोई और नसीब खान को हिरासत में लिया गया। रात 9 बजे की 10वीं बड़ी खबर। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे। हत्या के 4 दिन बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान मानसा के मूसा गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। भगवंत मान से पहले कई कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी सिद्धू के परिवार से मिलने पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर। पंजाब में वीआईपी सुरक्षा कटौती को लेकर मान सरकार का यू टर्न। 7 जून से 424 लोगों की वीआईपी सुरक्षा में की गई कटौती को वापस बहाल करेगी पंजाब सरकार। दरअसल पंजाब में वीआईपीज की सिक्योरिटी वापस लिए जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। अपने जवाब में भगवंत मान सरकार ने सभी 424 लोगों की सुरक्षा वापस दिए जाने की बात कही। रात 9 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा घाटी में आतंकी खुलेआम लोगों का खून कर दहशत फैला रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मनीष सिसोदिया ने कहा घाटी में और कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी होगी। राष्ट्रपति के पैतृक गांव परौख पहुंचे पीएम मोदी। गांव पहुंचने के बाद पीएम ने सबसे पहले पथरी देवी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों और महिलाओं से बात की। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद ने भी पथरी देवी मंदिर में माता के दर्शन किए। इस दौरान पीएम ने कहा पथरी माता का आशीर्वाद मिला, राष्ट्रपति के गांव आने का सौभाग्य हासिल हुआ। रात 9 बजे की 14वीं बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को ईडी ने मान लिया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने का समन दिया है। राहुल फिलहाल देश से बाहर हैं। उन्होंने ईडी से अपील की थी कि उन्हें 5 जून के बाद किसी भी दिन पेश होने की तारीख दी जाए। ईडी ने राहुल की अपील मानते हुए पेशी की तारीख आगे बढ़ा दी है और नया समन जारी किया है। अगली बड़ी खबर। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने किया बड़ा ऐलान। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का पूजन करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल गहतोड़ी को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। दरअसल बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसमें बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ा। हालांकि धामी खुद खटीमा से चुनाव हारे थे। आपको बता दें कि चंपावत सीट पर 31 मई को वोटिंग हुई थी।
रात 9 बजे की 17वीं बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने का मामला। एएसआई की ओर से बैन के फैसले को चुनौती दी गई। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए मेंशनिंग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, कुतुब मीनार परिसर में मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, लेकिन एएसआई ने 15 मई को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगा दी है। अगली खबर, यूपी इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने की योगी सरकार और यूपी के अधिकारियों की तारीफ। कहा, सांसद बनने के बाद जाना यूपी का सामर्थ्य। डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास की गति को बढ़ाया। यूपी के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता, जिससे यूपी में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा विकल्प है। रात 9 बजे की 19वीं बड़ी खबर। पटना में महज 5 घंटे के अंदर एक ही इलाके में सोना लूट की दूसरी बड़ी वारदात हुई है। गोल्ड लोन कंपनी से लगभग 5 करोड़ का 8 किलो सोना लूटा गया, जबकि आज दिन में 1 बजे के करीब इसी इलाके में महालक्ष्मी ज्वेलर्स में भी लूट की घटना हुई थी।